जय हिंद साथियों। मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय सेना में 12वीं पास पर होने वाली रैली भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, 10वीं पास पर होने वाली भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी की सारी जानकारी मैंने पहले ही अपने इस चैनल पे अपलोड कर दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में भी दे देता हूं। सैनिक सामान्य ड्यूटी में भर्ती देखने के लिए आपकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपकी शारीरिक अहार्ता में निम्नतम आपकी लंबाई 169 सेंटीमीटर और आपका वजन 50 केजी होना चाहिए। वहीं आपकी छाती 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ हो तो आप सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, अगर शैक्षणिक अहार्ता की बात करें तो 10वीं की कक्षा में कुल मिलाकर 45% अंक एवं प्रत्येक विषय में 33% अंक अगर आपने प्राप्त किए हैं तो सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने CBSE या किसी ऐसे बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की है जो ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाता है तो आपको प्रत्येक विषय में कम से कम D ग्रेड तथा कुल मिलाकर C2 ग्रेड लाना अनिवार्य है। अगर आपका C2 ग्रेड से कम है तो आप सैनिक सामान्य ड्यूटी की भर्ती नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग 12वीं पास पर होने वाली रैली भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले भर्ती आती है सैनिक तकनीकी की, जिसमें आपकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 17.5 वर्ष और 23 वर्ष के बीच में है तो आप सैनिक तकनीकी की भर्ती देख सकते हैं। अब इनकी शारीरिक अहार्ता की बात करें हम लोग तो सैनिक तकनीकी में भर्ती देखने के लिए आपकी लंबाई 169 सेंटीमीटर, आपका वजन 50 केजी तथा आपकी छाती 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम लोग सैनिक तकनीकी की शैक्षणिक अहार्ता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12वीं की परीक्षा में विज्ञान विषय के साथ भौतिकी, रसायन, गणित और अंग्रेजी विषयों में कुल योग 50% तथा प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंक प्राप्त किए हैं तो आप सैनिक तकनीकी की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान विषय होना अनिवार्य है। अगर आपने विज्ञान विषय में 12वीं की परीक्षा पास की है और आपके 50% अंक हैं और प्रत्येक विषय में 40% अंक हैं तो आप सैनिक तकनीकी की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, गणित और अंग्रेजी विषय आपका होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम लोग सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट, सैनिक नर्सिंग सहायक या नर्सिंग सहायक वेटनरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट में आपको भर्ती देखने के लिए आपकी आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपकी लंबाई 169 सेंटीमीटर कम से कम हो तो आप ये भर्ती देख सकते हैं। आपका वजन 50 केजी तथा आपकी छाती 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ हो तो आप ये भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट की शैक्षणिक अहार्ता की अगर बात की जाए तो आपको विज्ञान विषय में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के साथ अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास की है और कुल मिलाकर आपके 50 अंक हैं और प्रत्येक विषय में कम से कम आपने 40 अंक प्राप्त किए हैं तो आप सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर आपने साइंस विषय में 12वीं की परीक्षा पास की है और आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश हैं और आपने कुल मिलाकर 50% अंक एवं हर विषय में 40% अंक लाए हैं तो आप सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सैनिक लिपिक और स्टोर कीपर की बात करें, जिसे हम लोग सोल्जर क्लर्क और स्केटी भी कहते हैं, तो उसमें अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं तो आपकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपकी लंबाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वजन 50 केजी तथा आपकी छाती 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ हो तो आप सैनिक लिपिक यानी कि सोल्जर क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं।
दोस्तों सोल्जर क्लर्क की शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो आपको 12वीं की परीक्षा में, इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा में किसी भी विषय कला, वाणिज्य और विज्ञान यानी कि आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में कुल मिलाकर 60% अंक यानी कि 60% अंक होने अनिवार्य हैं और प्रत्येक विषय में 50% अंक भी लाना जरूरी है। 12वीं की कक्षा में अंग्रेजी आपके अनिवार्य है और गणित, लेखाशास्त्र और बुक कीपिंग यानी कि मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट आपके होने अनिवार्य है जिसमें आपने 50% अंक लाया हो। दोस्तों इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि अगर आपने 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं की परीक्षा पास की है और आपके 60% मार्क्स हैं और हर सब्जेक्ट में 50% अंक आपने हासिल किए हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षा में आपके अंग्रेजी या फिर अकाउंट्स, मैथ और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप सोल्जर क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों एक बार वापस मैं आपको सारी ट्रेड्स की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि किसी प्रकार का डाउट आपको ना रहे। दोस्तों अगर हम लोग सैनिक तकनीकी की बात करें तो आपको 12वीं की परीक्षा में साइंस स्ट्रीम के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश में कुल मिलाकर 50% अंक एवं प्रत्येक विषय में 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर आप सोल्जर टेक्निकल की भर्ती देखना चाहते हैं और विज्ञान संकाय में 12वीं पास हैं और आपने अपने विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश लिया है और हर सब्जेक्ट में आपके 40% से अधिक नंबर हैं और कुल 50% से अधिक मार्क्स हैं तो आप सोल्जर टेक्निकल की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट की बात की जाए यानी कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की बात की जाए तो आपको 12वीं की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 12वीं पास होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% अंक एवं कुल मिलाकर 50% अंक लाने अनिवार्य हैं। वही अगर सैनिक लिपिक यानी कि सोल्जर क्लर्क की बात की जाए तो 12वीं की परीक्षा में कला, वाणिज्य और विज्ञान यानी कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 12वीं पास हैं और आपने 60% अंक हासिल किए हैं और प्रत्येक विषय में आपके 50% से अधिक अंक हैं तो आप सोल्जर क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपने 12वीं की परीक्षा में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और साथ ही साथ गणित, लेखाशास्त्र और बुक कीपिंग यानी कि मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपका इंग्लिश है और मैथ्स है तो आप भर्ती देख सकते हैं, इंग्लिश है और अकाउंट है तो आप भर्ती देख सकते हैं, इंग्लिश है और बुक कीपिंग है तो आप भर्ती देख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ गणित, लेखाशास्त्र, बुक कीपिंग यानी कि मैथ्स, अकाउंट और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है जिस सब्जेक्ट में आपके 50% अंक होने चाहिए। अगर आपके ये दो सब्जेक्ट नहीं हैं तो आप सोल्जर क्लर्क की भर्ती नहीं देख सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द मैं आप सबों के लिए सैनिक ट्रेड्समैन यानी कि सोल्जर ट्रेड्समैन की सारी जानकारी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्द टेरिटोरियल आर्मी की भी भर्ती सीरीज़ की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। दोस्तों भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए इसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सही एवं सटीक जवाब दिया जा सके। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।